नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। आंखों के सामने बिल्डिंग गिरते देखिए, बहुत डरावना था। म्यांमार थाईलैंड में भूकंप, बैंकॉक में रह रहे भारतीय बोले, ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। मैं लंच करने घर आया, तभी सिर घूमने लगा, मुझे लगा चक्कर आ रहा है। कुछ सेकंड में समझ आ गया कि चक्कर नहीं बल्कि भूकंप है। चुनावी हार के आपको बता दें, चुनाव हारने के बाद से अमेठी नहीं लौटी स्मृति ईरानी। घर सूना, ऑफिस बंद। लोग बोले राहुल की हार से कुछ सीख लेती। यूपी के अमेठी में मेदन मवई गांव में घुसते खेतों के बीच बना एक घर दिखता है, लेकिन स्मृति ईरानी यहां से हार गई, फिर वापस नहीं आई। यूपी में 12 जिलों के कप्तान और कमिश्नर बदलेंगे। ईद रामनवमी के बाद होगी आईपीएस के ट्रांसफर, कई को नई जिम्मेदारी मिलेगी। यूपी में ईद रामनवमी के बाद बड़े पैमाने पर आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए जाएंगे। जहां माकूम लगा वो जगह अब कैसी, ड्रोन वीडियो में देखिए। सारे पंडाल हटाए गए, पांटून पुल खोले जा रहे हैं, 2-3 महीने उजाड़ने में लगेंगे। प्रयागराज में जहां 45 दिनों तक दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ लगा, वो अब जगह बिल्कुल सूनी हो जाएगी। चेपॉक में सीएसके को नहीं जिता पाए सचिन धोनी। रजत पाटीदार के 3 कैच छूटे, उन्होंने लगा दी 50। आरसीबी 50 रन से जीती। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने धीमी पिच पर बेहतरीन बैटिंग के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स सोनी के घर में 50 रन से हरा दिया। चेपॉक में शुक्रवार को टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुई आरसीबी ने 196 रन बनाए। जडेजा के नाम आईपीएल का अनोखा डबल रिकॉर्ड। चेपॉक में 17 साल बाद जीती आरसीबी। 17 साल बाद चेन्नई सुपर किंग्स सोनी के होम ग्राउंड चेपॉक में हराया। नोएडा में इमोशनल ब्लैकमेल कर ठगे 6.52 करोड़। बड़ी कंपनी के डायरेक्टर हैं पीड़ित। डेटिंग ऐप में मिली महिला ने 25 अकाउंट में ट्रांसफर कराई रकम। डेटिंग ऐप पर प्यार और उसके बाद निवेश के नाम पर दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी के डायरेक्टर से 6,52,51,000 से अधिक की ठगी की गई। नोएडा में जमीन खरीदना महंगा। आवासीय संस्थागत औद्योगिक ग्रुप हाउसिंग में 6% की बढ़ोतरी, अप्रैल से लागू होगी नई दर। नोएडा में संपत्ति बनाना एक बार फिर महंगा हो गया है। वाणिज्यिक श्रेणी को छोड़कर प्राधिकरण ने आवासीय संस्थागत आईटी, आईटीएस और डेटा सेंटर के लिए भूमि आवंटन 6% की बढ़ोतरी कर दी। सलमान खान के सिकंदर को लेकर बड़ा क्रेज। ट्रेड एक्सपर्ट बोले 300 करोड़ कमाने का अनुमान, टूट सकता है फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला। सलमान खान की फिल्म जब ईद पर रिलीज होती है तो अलग ही बज बन जाता है। इस बार उनकी फिल्म सिकंदर को लेकर भी अच्छा खासा शोर है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर देश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले पर केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार में सहयोगी लोजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में कई बड़े बड़े विषय हैं, इस पर चर्चा करनी चाहिए। कैराना सांसद इकरा हसन का बड़ा बयान, कहा नमाज सड़क पर ही होगी, डरेंगे न डराएंगे, कोई नहीं रोक सकता। उत्तर प्रदेश के कैराना से युवा सांसद इकरा हसन ने सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मजहब का सड़क पर जुलूस होता है। मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं। गिरफ्तारी मामले में मनीष कश्यप ने लिया यू टर्न। बिहार के चर्चित यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप ने छपरा पुलिस से बातचीत के बाद यू टर्न ले लिया। छपरा में मनीष कश्यप ने बयान दिया कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन कुछ पोर्टल वालों ने मेरा नाम चला दिया था। 100 पावरफुल लोगों की लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ टॉप 10 में। प्रदेश नहीं देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद लगातार बढ़ रहा है। वह देश के सबसे ताकतवर भारतीयों की सूची में टॉप 10 में शुमार हैं। 1 अप्रैल से बदल जाएगा खाते में मिनिमम बैलेंस का नियम। जरा सी लापरवाही पर देना होगा चार्ज। अगर आपका खाता किसी बैंक में है तो एक खबर आपके काम हो सकती है, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश में बैंक से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। इनका असर आपके सेविंग्स अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और एटीएम ट्रांजैक्शन पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान से अलग हो रहा बलूचिस्तान, बीएलए ने किया तुर्बत शहर पर कब्जा। एक्सपर्ट ने कहा मदद को आगे आए भारत। पाकिस्तान के नियंत्रण से बलूचिस्तान तेजी से बाहर निकलता जा रहा है। वहाँ हालात दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। हजारों बलूच नागी सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। प्रयागराज में एयरफोर्स अफसर की हत्या। सुबह 3 बजे खिड़की खटखटाकर जगाया, खोलते गोली मारी। हाई सिक्योरिटी इलाके में वारदात। आजम खान से जेल में मिलने पहुंचा बेटा अब्दुल्ला। इससे पहले 19 महीने बाद हुई मुलाकात। पूर्व विधायक भी हुए साथ। आजम खान से मिला जेल में उनका बेटा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 17 नक्सलियों का एनकाउंटर, 2 जवान जख्मी। ऑटोमेटिक वेपन बरामद। जवान 10 किलोमीटर तक कंधे पर शव लाद कर लौट रहे। पश्चिम बंगाल के मालदा में हिंसा, इंटरनेट बंद, 34 गिरफ्तार। उपद्रवियों ने दुकानें गाड़ियां तोड़ी, सामान लूटा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी।
पश्चिम बंगाल के मालदा में हिंसा हुई है, इंटरनेट बंद हुआ है, 34 गिरफ्तार हुए हैं। आईपीएल से चमका सितारा हार्दिक पांड्या, एमआई से शुरू हुआ था सुपरस्टार का सफर, गरीबी में बैट नहीं खरीद पाते थे, आज बने करोड़पति ऑलराउंडर। आईपीएल ने चमका दिया हार्दिक पांड्या को। ऑडी कारों से भी महंगी है सलमान की घड़ी, 61 लाख की राम मंदिर वाली घड़ी पहनने पर हुए ट्रोल, सोशल मीडिया पर हुई बहस। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर 3 नए केस दर्ज, मुंबई पुलिस 2 बार समन जारी कर चुकी, मद्रास हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत दी। श्रेयस तलपड़े ने करोड़ों के चिटफंड घोटाले पर तोड़ी चुप्पी, एक्टर ने कहा धोखाधड़ी से कोई लेना देना नहीं, यूपी में दर्ज हुआ था केस। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, साक्षी कुमारी अंशु कुमारी बनी टॉपर, 81.11 स्टूडेंट्स हुए पास। बैंक ऑफ बड़ौदा में 146 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 57 साल, सैलरी 28 लाख सालाना। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टुअर्ट लॉ बने नेपाल के हेड कोच, भारत के मोंटी देसाई की जगह ली, 4 से ज्यादा टीमों को कोचिंग दे चुके। पिता बोले बेटी से दरिंदगी करने वाले को फांसी हो, बरेली में मरी ट्रेन छूटने पर बच्ची कूद गई, पीड़िता बोली 50 साल का था आरोपी, बच्ची की हालत नाजुक। छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट, राजस्थान में 7 डिग्री तापमान गिरा, मध्य प्रदेश में अगले हफ्ते हल्की बारिश का अनुमान। पहले कुरान के पन्ने फाड़े, अब हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी, मां बोली बेटा मानसिक बीमार है, मंदिर के केयरटेकर ने कहा किसी ने पत्थर पकड़ाया। भोपाल मेट्रो के स्टील ब्रिज की लोड टेस्टिंग, 1800 पैसेंजर्स जितने वजन की रेस से भरी बोरियां रखी, ये ब्रिज के हेल्थ चेकअप जैसा। म्यांमार पर चौतरफा मार, भूकंप के अलावा गृहयुद्ध, भूखमरी बड़ी चुनौती, सेहत के मोर्चे पर भी संघर्ष। शुक्रवार को आए विनाशकारी भूकंप से पहले ही म्यांमार गृहयुद्ध की आग में जल रहा था। म्यांमार की स्थिति जैसी है, गृहयुद्ध के साथ साथ उसे भूकंप के कारण हुई भीषण तबाही के बाद चौतरफा संकट का सामना करना पड़ रहा है। अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा जब लोकसभा में बोलने का समय था तब वो वियतनाम में थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा संसद के कामकाज को लेकर की गई आलोचना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर संसद की कार्रवाई के समय विदेश दौरे पर रहने को लेकर तीखा हमला बोला है। एलन मस्क ने बेचा एक्स, एलन मस्क ने अपने ही घर में किया सौदा, आखिर क्या है एक्स, एआई जिसने खरीदा एक्स। आपको याद दिला दें कि एलन मस्क ने 2022 में ट्विटर अब एक्स को $44 अरब में खरीदा था। इसके बाद उन्होंने इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया, अधिकतर कर्मचारियों को निकाल दिया और प्लेटफॉर्म की नीतियों में कई बदलाव किए हैं, लेकिन एक बार फिर से नया हुआ है कि उन्होंने उसको $33 अरब में ये डील हुई है, उन्होंने बेच लिया है। नेपाल में हालात नाजुक, पुलिस फायरिंग में राष्ट्रशाही समर्थक की मौत, काठमांडू एयरपोर्ट बंद, पीएम ओली ने आपातकालीन बैठक बुलाई। नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का मिला ऑफर, पप्पू यादव बोले एनडीए को हराना है तो आप हमारे साथ आ जाइए। बिहार में काम करने वाले श्रमिकों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से बढ़ जाएगी इन लोगों की मजदूरी। अब बिहार में जो भी श्रमिक काम कर रहे हैं उनकी जो मजदूरी है 1 अप्रैल से बढ़ जाएगी। राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत सभी अनुसूचित नियोजनों में कार्य करने वाले श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाई है। यूट्यूबर मनीष कश्यप गिरफ्तारी देने पहुंचे गए, छपरा पुलिस ने गिरफ्तारी से किया इनकार। यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप शुक्रवार को छपरा एसएसपी राजकिशोर सिंह के आवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद आपको बताते चलें, इससे पहले गुरुवार देर रात उन्हें बीजेपी से इस्तीफा देने की भी बात कही थी। ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए भारत को खर्च करने पड़ सकते हैं 64,000 करोड़, ये बजट पेरिस से दुगना। भारत 2036 ओलंपिक के मेजबानी को लेकर जोर आजमाइश लगा रहा है। पिछले साल अक्टूबर में भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को एक आश्रय पत्र भेजा था। ट्रंप ने ऑटोमोबाइल पर लगाया 25% टैरिफ, टाटा मोटर्स, सोना, बीएलडब्ल्यू समेत इन 8 कंपनियों पर पड़ सकता है असर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने सभी विदेशी ऑटोमोबाइल आयात पर अगले हफ्ते से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये है बिहार मैट्रिक के टॉपर्स में टॉपर का नंबर, यूट्यूब से पढ़ाई कर बनाया रिकॉर्ड। जो बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया है। समस्तीपुर के साक्षी कुमारी, बेतिया के अंशु कुमारी और भोजपुर के रंजन वर्मा ने मिलकर संयुक्त रूप से टॉप किया है। तीनों को 500 से 489 अंक प्राप्त हुए हैं। टॉप 10 में 123 विद्यार्थियों ने स्थान पाया, जिसमें 60 लड़कियां और 63 लड़के हैं। योगी बोले मंदिरों के पास मीट की दुकानें ना खुलें, नवरात्रि में 24 घंटे का अखंड पाठ हो, बिजली विभाग में ईद की छुट्टी कैंसिल। मुस्कान बोली मुझे साहिल से मिला दीजिए, उसके साथ रहना चाहती हूँ। मेरठ जेल में सरकारी वकील ने 15 सवाल पूछे। नोएडा में पति पत्नी ने मॉडल्स के न्यूड वीडियो शूट किए, 500 लड़कियां हायर की, वेबसाइट पर अपलोड कर 22 करोड़ कमाए।
पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को बताया महिला विरोधी। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने की राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। फ्लाइट में पत्नी के सामने पति की मौत। लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग। पटना से दिल्ली जा रहा था विमान। बिहार में स्मार्ट मीटर लगवाने वालों के बल्ले बल्ले। 1 अप्रैल से मिलेगी सस्ती बिजली। बीजेपी 30 साल तक केंद्र की सत्ता में रहेगी। अमित शाह बोले भाजपा शासित राज्यों में एक एक करके लागू होगा यूसीसी कानून।